बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्गेनोप्लाटियम रिएजेंट से रिलेटेड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमेटलेशन बेस्ड कपलिंग रिएक्शंस। बेसिकली हम ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अंडरस्टैंड किया, देन हमने आर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को डिस्कस किया, देन हमने आर्गेनो जिंक रिएजेंट्स की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया, देन हमने आर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स को डिस्कस किया। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी स्पेसिफिकली हम जिस ऑर्गेनिक रिएजेंट को टारगेट कर रहे हैं ये है आर्गेनोप्लाडियम कंपाउंड। तो इसमें भी हमने लेक्चर 1 में अंडरस्टैंड किया था आर्गेनोप्लाडियम कंपाउंड की बेसिक केमिस्ट्री को, इसके प्रिपरेटरी मेथड्स को। देन फिर हम इसके डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस, जो कि बेसिकली कपलिंग रिएक्शंस हैं। सबसे पहले इसमें हमने सुजुकी रिएक्शंस को डिस्कस किया, देन हमने हेक्स कपलिंग रिएक्शन को डिस्कस किया। इन सारे लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के स्पेसिफिकली लेक्चर में हम मजीद कपलिंग रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, और ऐसे कपलिंग रिएक्शन जो मेनली बेस करते हैं ट्रांसमेटलेशन के कंसेप्ट पे। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो लेंगे अबाउट ट्रांसमेटलेशन, ताकि इन कपलिंग रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रांसमेटलेशन। अगर हम इसको लिंक करें, जब हम डिस्कस कर रहे थे आर्गेनो जिंक कंपाउंड एंड आर्गेनो कॉपर कंपाउंड, तो वहाँ पर भी इस कंसेप्ट को ऑल्दो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि इस कंसेप्ट की बिहाइंड केमिस्ट्री क्या है। अभी अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ट्रांसमेटलेशन होती क्या है। ट्रांसमेटलेशन क्या होता है? ट्रांसफर होता है ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टू वर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर हम क्या करें, कोई भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लें, उसका किसी ऐसी मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टू वर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। अब ये होता क्या है, इसके बहन की केमिस्ट्री क्या है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसका रिएक्शन करवा दिया विद प्लाडियम। तो क्या होता है, अगर हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.31, जबकि प्लाडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। तो यहाँ से ये जो आर ग्रुप है ये ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम मैग्नीशियम, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टूवर्ड दी प्लाडियम, यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस तरीके से हम इसे कहेंगे कि ये क्या हो गई, ट्रांसमेटलेशन हो गई, जिसमें क्या होता है अल्काइल ग्रुप जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टू वर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। अब इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है, क्यों जो आर ग्रुप है, जो कार्बन चेन है, वो प्रेफर करती है कि वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टू वर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। आलो जब हमने इस सीरीज़ का जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, वहाँ पर भी हमने इस कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। इसके बाद भी जितने ऑर्गेनिक रिएजेंट हमने डिस्कस किए हैं, आल दो सब में ही ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आया है कि क्यों जो आर ग्रुप है ये ट्रांसफर प्रेफर करता है कि ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टू वर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है, इसको अगेन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लाइक लेट्स सपोज अगर हम देखें कि कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है लिथियम के साथ, यानी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और लिथियम के बिटवीन कितना आता है, 1.57। कार्बन एंड मैग्नीशियम, यानी अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.24। और अगर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की बात की जाए तो उसमें कार्बन एंड जिंक के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.9। और अगर कार्बन एंड प्लाडियम की बात की जाए तो इसमें कार्बन एंड प्लाडियम के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.3। तो यहाँ पर बेसिकली हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्यों मेजर किए हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है उतना ज़्यादा आयोनिक करैक्टर होता है। लाइक अगर हम गिवन केस में देखें तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन के ऑर्गेनोलिथियम में जो कार्बन है प्रेफरेबली इसने आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे जैसे हम ऑर्गेनोलिथियम से ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से ऑर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे लेस है। इट्स मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का लेस होना सजेस्ट करता है कि यहाँ पर कार्बन ने प्रेफरेबली कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब कोवलेंट एंड आयनिक करेक्टर का क्या फैक्टर आता है कि अगर क्या होता है आयनिक करेक्टर ज़्यादा आए कार्बन में, इट्स मीन कि इसमें क्या है, स्टेबिलिटी लेस है, क्योंकि कार्बन प्रेफर नहीं करता आयनिक बॉन्डिंग, कार्बन प्रेफर करता है कोवलेंट बॉन्डिंग। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है कोवलेंट, इट्स मीन कि यहाँ पर इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न है
कि यहाँ से क्योंकि जो यहाँ पर कार्बन ने मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। बिकॉज अगर हम कार्बन एंड मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो 1.24 है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि प्रेफरेबली यहाँ पर भी कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक का टाइप की बॉन्डिंग है। इट्स मीन यहाँ पर जो कार्बन है वो लेस स्टेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ राइट साइड पे देखें, यानी कि अगर आर ग्रुप क्या करे, वो बॉन्डिंग बनाए विद प्लाडियम, तो हम देख सकते हैं कि कार्बन एंड प्लाडियम के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस है, 0.3 है। इट्स मीन कि यहाँ पर भी कार्बन ने जो बॉन्डिंग बनाई होगी वो कंपैरेटिवली स्टेबल होगी। तो क्या होगा, दैट्स वाई जो आर ग्रुप है ये प्रेफर करता है कि इसका ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। तो यही मेन मतलब कंसेप्ट है ट्रांसमेटलेशन का। मजीद जो आज हमने कपलिंग रिएक्शन डिस्कस करने हैं वो मेनली बेस्ड कर रहे होंगे 3 स्टेप्स पे। नंबर 1 क्या होगा इसमें, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन। अब ऑक्सीडेटिव इंजर्जन क्या होती है, इसको हमने ऑर्गेनोप्लाडियम कंपाउंड के जो ऑलरेडी 3 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, तीनों में आल दो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अभी इसको अगेन भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। लाइक इसमें यानी कि आज के जितने भी हमने डिस्कस करने हैं कपलिंग रिएक्शन, उनमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे किसी भी प्लाडियम कैटालिस्ट के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। यानी प्लाडियम ने बॉन्ड बनाया होगा इस आर के साथ एंड एक्स के साथ, जिसे इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव इंजर्जन। अब इस में बेसिकली होता क्या है, इसकी बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है, इसको आल दो हम पहले भी तीनों लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अगेन एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक यहाँ पर अगर हम देखें प्लाडियम क्या है, मेटल है। क्योंकि ये मेटल है तो इसमें टेंडेंसी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। तो यहाँ से क्या होगा, प्लाडियम से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे +2 की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर अपना रिएक्टेंट देखें तो क्या है, अल्काइल हैलाइड है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अटैक करेगा कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। यहाँ से एक आर का रेडिकल जनरेट हो गया, नेक्स्ट हैलाइड आयन जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आर का रेडिकल जनरेट हुआ है यहाँ पर अगर हम देखें तो एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस आर के रेडिकल के साथ कंबाइन करके इस तरीके से एनायनिक फॉर्म जनरेट कर देगा। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो एक हमारे पास ये कैटायनिक स्पीशी प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर यूटिलाइज हो गए, आर रेडिकल जो है ये एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हैलाइड आयन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ही जो प्लाडियम 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये खुद को कैसे स्टेबल कर लेगा कि ये यहाँ से आर के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा और यहाँ से हैलाइड के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा। इट्स मीन कि हमारे पास फाइनली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर हम देखें अब इस प्लाडियम ने आर के साथ भी बॉन्डिंग बना ली एंड हैलाइड के साथ भी, यानी क्या जनरेट हो गया, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन हो गई और हमारे पास आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हो गए। तो स्टेप 1 ये होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन। अब ट्रांसमेटलेशन क्या है, इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री को हमने अभी अंडरस्टैंड किया है कि यहाँ से क्या होगा, अब हमारे पास कि सॉरी यहाँ पर आर प्राइम आएगा कि यहाँ से जो आर है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम मेटल जो कि क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टूवर्ड प्लाडियम, जो कि कंपैरेटिवली क्या होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर कौन सी मेटल हो सकती है ये भी अभी देखते हैं। सिंपली यहाँ से क्या होगा, जो आर प्राइम है इस एक्स को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। कैसे करेगा, अभी हमने इसको इंशाल्लाह डिटेल में मजीद अंडरस्टैंड भी करेंगे। स्टेप 2 में इस तरीके से ट्रांसमेटलेशन हो जाएगी, यहाँ से क्या होगा, एक्स ग्रुप जो होगा रिप्लेस हो जाएगा बाय आर प्राइम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन इट्स मीन कि यहाँ से क्या होगा कि ये जो आर प्राइम है इस आर के साथ कपल कर जाएगा, और ऐसे कपल करेगा कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएंगे टू वर्ड प्लाडियम, यानी प्लाडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इन अदर वर्ड इस स्टेप में प्लाडियम की क्या होगी, रिडक्शन होगी, जिससे हमारे पास एक तो कैटालिस्ट रीजनरेट होगी और साथ हमारे पास इस तरीके से कपलिंग प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हम देखें यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की बात करें अगर, तो ये हमने लेक्चर 1 में भी अंडरस्टैंड किया है ऑर्गेनोप्लाडियम कंपाउंड के लेक्चर 1 में कि आर जो है वो प्रेफरेबली कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। या तो हमारे पास होना चाहिए विनाइलिक होना चाहिए, या अलाइलिक होना चाहिए, या अराइलिक होना चाहिए। यानी कि आर ऐसा ना हो जिसकी बीटा पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोजन एटम हो, क्योंकि अगर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होगी तो बीटा एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं। इसको हम लेक्चर 1 में अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर जब ट्रांसमेटलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी और ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेफरेबली ऑर्गेनिक रिएजेंट हम कौन सा ले सकते हैं? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक रिएजेंट ले सकते हैं जिसकी जो सेंट्रल मेटल एटम हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस हो एज कम्पेयर टू प्लाडियम। तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है, आर्गेनोजिंक हो सकता है। ये हमारे पास कुछ 3-4 ऑर्गेनिक रिएजेंट मेंशन हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। यानी मेन केमिस्ट्री ये ही है जो हमने अभी अंडरस्टैंड कर ली है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने अब डिस्कस करने हैं कपलिंग रिएक्शंस। अभी जो हमने मेन कंसेप्ट डिस्कस किया ट्रांसमेटलेशन बेस्ड कंसेप्ट, अब इसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो हम कपलिंग रिएक्शन देखेंगे ये है नेगेशी कपलिंग रिएक्शन। जितने भी हम कपलिंग रिएक्शंस देखेंगे इनके मेन स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने स्टार्ट में अंडरस्टैंड कर लिए हैं। मीन स्टेप 1 में ऑक्सीडेटिव इंजरियन होगी, स्टेप 2 में ट्रांसमेटलेशन होगी, स्टेप 3 में रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा ट्रांसमेटलेशन में कि लाइक यहाँ पर हम लोग प्रेफरेबली जो भी यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे आर्गेनो मेटालिक रिएजेंट उसी की बेस पे फिर डिफरेंट कपलिंग रिएक्शंस होंगे। लाइक नेगेशी कपलिंग रिएक्शन में यहाँ पे हमने आर्गेनो मेटालिक कौन सा लिया है? आर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो मेन हमारे पास स्टेप अगर हम देखें क्या होगा, अल्काइल हैलाइड लेंगे हम, ठीक है, और उसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? कौन सा आर्गेनो मेटालिक लेके? आर्गेनो जिंक कंपाउंड। कैटालिस्ट क्या लेंगे? प्लाडियम लेड, प्लाडियम का बेस कोई भी हम क्या लेंगे? कैटालिस्ट लेंगे। और फाइनली हमारे पास क्या होगा? कपलिंग प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा और साथ ये इस तरीके से साइड प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। अब होगा कैसे? स्टेप 1 में अगर हम देखें तो प्लाडियम की क्या होगी? ऑक्सीडेटिव इंजर्जन होगी। अब इसकी ऑक्सीडेटिव इंजर्जन कैसे होती है? इसी लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने अंडरस्टैंड किया है और इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर हम अगेन जस्ट सिंपली रिपीट करें तो प्लेडियम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वो, देन फिर ये क्या करेगा? यहाँ से इसकी ऑक्सीडेटिव इंजर्जन हो जाएगी इनटू अल्काइल हैलाइड। और फाइनली हमारे पास इस तरीके से स्टेप 1 में ऑक्सीडेटिव इंजर्जन के रिजल्ट में क्या जनरेट होगा? आर्गेनो प्लाडियम हैलाइड जनरेट होंगे या आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट होंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ट्रांसमेटलेशन होगी, यानी कि स्टेप 1 के रिजल्ट में हमारे पास अगर इस तरीके से आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हुआ है, इसके अब अगर जनरेशन की बात की जाए कैसे जनरेट होता है, लाइक यहाँ पर हम सिंपल प्लाडियम भी ले सकते हैं, प्लाडियम लिगेंड भी ले सकते हैं। अगर हमने क्या लिया? प्लाडियम लिया, तो प्लाडियम क्या करेगा? अब ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और इसका रिएक्शन होगा विद अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है स्टेप की ऑक्सीडे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ से आर रेडिकल जनरेट होगा, हैलाइड आयन जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप में यही जो रेडिकल है रिमेनिंग इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके इस तरीके से अनायनिक फॉर्म में आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यही जो प्लाडियम 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में ये यहाँ से आर के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा एंड एक्स नेगेटिव के साथ यानी हैलाइड आयन के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा। फाइनली हम कहेंगे आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हुआ है। और स्टेप को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव इंजर्जन, बिकॉज इसमें प्लाडियम की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या होगा? इसी जो ये जो आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हुआ है इसकी ट्रांसमेटलेशन होगी। ट्रांसमेटलेशन के लिए यहाँ पर प्रेफरेबली जो हम ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज़ करेंगे कौन सा है? आर्गेनो जिंक कंपाउंड। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ये जो आर प्राइम है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम जिंक टू प्लाडियम, बिकॉज इसी लेक्चर के स्टार्ट में हमने ट्रांसमेटलेशन को अंडरस्टैंड किया है कि जो आर ग्रुप है ये प्रेफर करता है बॉन्डिंग को विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और अगर जिंक और प्लाडियम से देखा जाए तो प्लाडियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई यहाँ से जो आर प्राइम है ये इस प्लाडियम की तरफ ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ से हैलाइड आयन जो है ये जिंक के साथ बॉन्डिंग बना के ZnX2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और साथ क्या हो जाएगा? अब प्लाडियम का बॉन्ड आ गया विद आर प्राइम। ये होगा हमारे पास सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्लाडियम जो है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर आर प्राइम। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो आर प्राइम है इस आर के पर अटैक करेगा। जब ये इस आर पर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू वर्ड प्लाडियम। तो एज रिजल्ट एक तो हमारे पास क्या होगा? प्लाडियम जो इनिशियली हमने यूज़ की थी रीजनरेट हो गई, जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? कपलिंग प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। और अब अगर इस ओवरऑल स्टेप में हम देखें तो प्लाडियम की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, यानी प्लाडियम क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। दैट्स वाई स्टेप को हम क्या कह रहे हैं? रिडक्टिव एलिमिनेशन। और इसके रिजल्ट में फाइनली हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है? कपलिंग प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। तो ये थे नेगेशी कपलिंग रिएक्शन।
नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं सोनो-गेशेरिया कपलिंग रिएक्शन। इसकी भी जो मेन स्टेप्स हैं एग्जैक्टली सेम हैं जो अभी हमने नेगेशी कपलिंग रिएक्शन में भी देखे और इस लेक्चर के स्टार्ट में भी अंडरस्टैंड किए। जस्ट अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि नेगेशी कपलिंग रिएक्शन में हम कौन सा ऑर्गेनिक रिएजेंट ले रहे थे, आर्गेनो जिंक कंपाउंड ले रहे थे, जबकि नेगेशी कपलिंग रिएक्शन में हम क्या लेंगे, आर्गेनो कॉपर रिएजेंट को लेंगे। बाकी स्टेप्स एग्जैक्टली सेम होंगे। स्टेप 1 में क्या होगी, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन होगी। अब ऑक्सीडेटिव इंजर्जन कैसे होती है, इसके बिहाइंड का मैकेनिज्म क्या है, इसी लेक्चर में हम 2 दफ़ा अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अभी अगेन इसका मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम देखें प्लाडियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड, अब देखें यहाँ पर प्रेफरेबली हमने अल्काइल क्या लिया, एरोमेटिक ले लिया, बिकॉज इसी लेक्चर के स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, या तो हम इसे एरोमेटिक ले सकते हैं अल्काइल को, हम एलाइलिक ले सकते हैं, हम विनाइलिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेबली हम क्या ले रहे हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स ले रहे हैं। तो प्लाडियम क्या करेगा, ऑक्सीडेटिवली इंसर्ट हो जाएगा इनटू एरोमेटिक हैलाइड्स में। फाइनली हमारे पास इस तरीके से आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में यहाँ से जो है आर ग्रुप है, अगर आर्गेनो कॉपर में हम देखें तो ये कॉपर के साथ लिंक्ड है, और प्रेफरेबली अगर देखा जाए तो प्लाडियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो आर ग्रुप है ये प्रेफर करेगा कि ये कॉपर से ट्रांसफ़र हो जाए टूवर्ड प्लाडियम, यानी कि क्या हो जाए, ट्रांसमेटलेशन हो जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे अभी हमने नेगेशी कपलिंग रिएक्शन में अंडरस्टैंड भी की है। सिंपली यहाँ से ये जो आर ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बाय दिस आर ग्रुप, क्योंकि आर जो है वो प्रेफर करेगा बॉन्डिंग विद प्लाडियम। इस क्यों प्रेफर करेगा ये इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया है। फाइनली हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, इस तरीके से प्लाडियम बेस्ड स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पर अगर प्लाडियम देखा जाए 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो आर ग्रुप है इस एरोमेटिक पे अटैक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है प्लाडियम की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। फाइनली एक तो हमारे पास कपलिंग प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा, और साथ अगर हम देखें तो प्लाडियम क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ओवरऑल हम इस स्टेप को क्या कह रहे हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो अगर हम देखें मेन स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है, जस्ट क्या कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि हम कौन से ऑर्गेनो मेटालिक को यूज़ करके ट्रांसमेटालेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं स्टाइल कपलिंग रिएक्शंस। ये भी बेसिकली एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे बेस करते हैं। इसमें भी सेम स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 में ऑक्सीडेटिव इंजर्जन होगी, स्टेप 2 में ट्रांसमेटालेशन होगी, स्टेप 3 में रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रेफरेबली देखें, एक तो यहाँ पर ये डिफरेंस कि यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक जो रिएजेंट लिया है ये टिन बेस्ड है। सेकंड हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि हम ट्राईफिलेट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्राईफिलेट्स भी ले सकते हैं, हम हैलाइड्स भी ले सकते हैं, रिएक्शन सेम होगा। यहाँ पर मेन जो यहाँ पर ग्रुप यूज़ किया जाता है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है अल्काइल के साथ जो गुड लिविंग ग्रुप हो, तो इसमें हम हैलाइड भी ले सकते हैं और ट्राईफिलेट्स भी ले सकते हैं। स्टेप 1 में अब क्या होगा, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन होगी। लाइक यहाँ पर हमने प्लाडियम लिया और यहाँ पर जो लिगेंड अटैच है ये कौन सा है, ट्राइफिनाइल फास्फीन। स्टेप 1 में अब ऑक्सीडेटिव इंजर्जन होगी। ऑक्सीडेटिव इंजर्जन कैसे होगी, इसको अब अगेन एक दफ़ा देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लाडियम का, सॉरी, तो अगर यहाँ पर हम देखें प्लाडियम जो मेटल है अगेन क्या है, इसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अब हमारा हमने जस्ट क्या है कि जो अल्काइल है इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, विद ट्राईफिलेट्स। स्टेप सेम होगा कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, अब ये जो बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। इस तरीके से हमारे पास रेडिकल जनरेट होगा और साथ क्या जनरेट हो जाएगा, ट्राईफिलेट, इस तरीके से एनायनिक फॉर्म में जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ही जो हमारे पास है रेडिकल है, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन पहले यूज़ हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करके इस तरीके से एनायनिक स्पीशीज जनरेट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में अब अगर हम देखें तो प्लाडियम में क्या है, इसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं विद ट्राइफिनाइल फास्फीन, इसके ऊपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इट्स मीन कि यहाँ से ये क्या करेगा, एक तो अगर हम देखें तो ट्राईफिलेट है हमारे पास एनायनिक स्पीशीज, इसके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा। सेकंड ये किसके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा, विद दिस नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप। और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। अब अगर जिसमें देखें प्लाडियम के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं विद लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड के है ट्राइफिनाइल फास्फीन,
सेकेंडली ये अगर देखें हम ऑक्सीडेटिव इंजर्जन हो गई है विद अल्काइल ग्रुप एंड विद ट्राइफिलेट। स्टेप 1 ऑल दो एग्जैक्टली सेम है, हमारे पास क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन होगी। ट्रांसमेटलेशन भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगी जैसे हम ऑलरेडी अभी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्राइफिलेट है ये रिप्लेस हो जाएगा बाय दिस अल्काइल ग्रुप। अब क्यों प्रेफरेबली ये रिप्लेस हो रहा है, बिकॉज अगर हम देखें तो टिन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू प्लाटियम। तो यहाँ से अल्काइल ग्रुप जो है ये प्रेफर करेगा कि ये ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ताकि इस अल्काइल ग्रुप की स्टेबल बॉन्डिंग हो जाए, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाए। तो जब यहाँ से ये जो अल्काइल ग्रुप है इस प्लाटियम की तरफ ट्रांसफर होगा और यहाँ से ट्राइफिलेट रिमूव होगा, फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम होगा, यानी कि इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे होगी कि यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये जो अल्काइल ग्रुप है इनकी क्या हो जाएगी, कपलिंग हो जाएगी। जब यहाँ से कपलिंग होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएंगे टूवर्ड प्लाटियम। जब प्लाटियम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, जो इनिशियली हमने कैटलिस्ट यूज़ की थी वो रीजनरेट हो जाएगा। और अगर इस स्टेप में हम देखें तो प्लाटियम की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, इट्स मीन रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन के रिजल्ट में अगर हम देखें तो इस तरीके से कपलिंग प्रोडक्ट भी जनरेट हो रहा है। होपफुली ऑर्गेनोप्लाटियम कंपाउंड के ये कपलिंग रिएक्शन आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।